हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है और कितना बाकी है? कुछ ऐसा है जो आप लोगों की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है? कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको लगता हो कि इसमें मुझे तैयारी की ज़रूरत है, या इसमें इडियम एंड फ्रेजेस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि आपको इसमें तैयारी की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। वो टॉपिक्स जैसे कि आप लोगों ने कहा था फिक्स प्रेपोजिशन के लिए, तो मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ फिक्स प्रेपोजिशन के टॉपिक्स, सो दैट कि आप इसकी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके। राइट, चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास है गाइस, है ना। फिक्स प्रेपोजिशन मतलब कि वो प्रेपोजिशंस जो हमें बार बार सामने आते हैं और हमें प्रॉब्लम देते हैं, जो वो मोस्ट कॉमन है, वो मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो हम लोग आज करने वाले हैं। बार फीवर आ जा रहा है, किस लिए आ रहा है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी बिल्कुल फीवर वगैरह अलाउड नहीं है। सिट्राजिन ले लो रात में, और उसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं, काढ़ा वाढ़ा, वो सब लो, ताकि कि पूछो घर वालों से कुछ भी। सिनोनिम एंटोनिम के बेटा आंसर्स तो नहीं मिल पाएंगे, मेरे पास कोई टीम मेंबर नहीं है, आपको पता है, मैं 10 टाइम्स आप लोगों को कह चुकी हूँ, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन आज हम लोग कर रहे हैं। फिक्स प्रेपोजिशन वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा काम आता है एग्जामिनेशन में, राइट। फिक्स वाले प्रेपोजिशन, तो इसको हम लोग आज कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हमें चाहिए कुछ भी, जैसा कि मैंने बोला जो भी ज़रूरत है वो बोलिए, तो आप लोगों ने फिक्स प्रेपोजिशन बोला तो हमने ले आए हैं इस सेशन को। ठीक है, सिट्राजिन बोला मैंने, सिट्राजिन, या फिर पैरासीटामोल ले लो, सिंपल। पैरासीटामोल आती है ना, पैरासीटामोल की डोलो आती है ना, डोलो बहुत अच्छा होता है और अभी दिया भी जाता है। प्रेपोजिशन वाली शीट हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। इसके अलावा मोस्ट कॉमन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आज फिर से, तो ये आप लोग कर लीजिए। सीपीओ के, अरे ऑब्वियसली सीपीओ में नहीं आता क्या प्रेपोजिशन? कैसी बातें करती हो? चाहे आप मेंस दे रहे हो, आप सीपीओ दे रहे हो, आप स्टेनो दे रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, आप सीएचएसएल दे रहे हो, आप सीजीएल 2021 दे रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, या उसके भी आगे कोई एग्जाम होने वाला है वो कर रहे हो, सीडीएस कर रहे हो, एनडीए कर रहे हो, एलडीसी कर रहे हो, पटवार कर रहे हो, सब एग्जाम में प्रेपोजिशन बहुतायत मात्राओं में पूछा जाता है, राइट। इसलिए डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। सिट्राजिन से नींद आता है, पैरासीटामोल डोलो ले लेना रात को, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सही हो जाएगा। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। बहुत कम टाइम है, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बस मैं ये जरूर कहूंगी आप लोगों से, क्वेश्चन के आते ही ट्राई करिए आंसर देने का। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आ जाए आंसर देने का ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो उस फिक्स प्रेपोजिशन को नोट कर लीजिए, जिससे कि आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये सेशन मैंने अब बार आप लोग के पास अभी देखने का टाइम नहीं। अगर आपके पास एग्जाम 13 को, 14 को, या लेट और है, 16 है, 28 है, 27 तक है, तो आराम से, हाँ डोलो 600 mg, राइट, बिल्कुल। तो वो एग्जाम में आप दोबारा देख सकते हो, जिनका 12 को है वो लोग देख नहीं सकते हैं। बस मैंने ये बोला है जरूर से गाइज कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक तो रिवीजन करते जाइए, जितने भी वीडियोस हैं पुराने उनका मैं लगवा रही हूँ, सबका सीपी आप लोग देख लें, जो इम्पोर्टेंट है उसका, जो टॉपिक आप लोगों को कवर करना है, अगर वो इन दिनों में नहीं आ रहा है तो वो ज़रूर से मुझे बता दीजिए, टॉपिक आप लोगों को करवा देंगे, राइट। चलिए, शीट कहाँ मिलेगी? बताया ना, टेलीग्राम पे मिलती है शीट। आइए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, पहला कर लेते हैं। सबसे पहले पहला क्या लिखा हुआ है? द वाइडली पब्लिसाइज्ड manifesto of the new party is not much different than ours. Widely publicized manifesto, ये manifesto noun है, noun, ठीक है। Widely publicized manifesto, manifesto कौन सा? जो बहुत ज़्यादा publicized हो गया है, बहुत ज़्यादा तरीके से, वो। तो इसमें आप चेंज क्यों कर रहे हैं आगे? नहीं, manifesto क्या होता है? मैनिफेस्ट करना ही नहीं, शो करना होता है। ऑफ द न्यू पार्ट, नए पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो प्रचार प्रसार हो रहा है ना, उसकी बात करें। वाइडली पब्लिसाइड प्रचार प्रसार ऑफ द न्यू पार्टी, नए पार्टी का जो प्रचार प्रसार हुआ इतना ज्यादा, इज नॉट मच डिफरेंट देन आर्स, वो हमारे वाले से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे कि 2-3 पार्टी होती है हमारे इंडिया में भी, तो वो दूसरे वाले हमेशा तैयार रहते हैं काउंटर अटैक करने के लिए, या काउंटर अटैक ना भी करें तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि पंच लाइन बन जाता है, हम थोड़ा हंस लेते हैं। तो कपिल शर्मा, दूसरा नेशनल हमने रखा हुआ है, यू नो बेटर व्हाट आई एम सेइंग,
ठीक है। तो डिफरेंट जो है हमारा वो अपने साथ क्या लेता है गाइस, फ्रॉम लेता है। अगर नहीं पता, जिसने मैनिफेस्टो ऑफ बोला था उसके लिए ये लाइन है, जिसे नहीं पता उसे पता होना चाहिए। हाँ, ग्रामर के रूल प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे कंडीशनल मैंने कल करवाया था, ऐसे ही कल कुछ और टॉपिक्स आएंगे, परसों कुछ और टॉपिक्स आएंगे। तो जो अब मैं करवा रही हूँ वो बिल्कुल वो हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन नहीं दिख रहा है क्या? कोई और कलर ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, तो राइट हो गया। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट सी, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम। एक बार देख लेते हैं, पेन देखो तो ये चल रहा है क्या यहाँ पर, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के में फ्रॉम आएगा देन की जगह, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को पढ़ना है तो जरूर मुझे बताएं, मैसेज करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन बताइए एवरेज कितने 40 तक इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये सब सोचने के अलावा अभी ये सोचें तो बेटर होगा कि आप पेपर को कितना अच्छा कैसे कर सकते हैं, राइट। येलो ठीक है, ठीक है। चलिए, I was taken with surprise. Taken with surprise का मतलब होता है अचंभित रह जाना। When I saw the glamorous अप्पू घर। अप्पू घर क्या होता है? शायद म्यूजियम होता है। अप्पू घर क्या होता है? It is somewhere in बिहार, मुझे इतना पता है। तो क्या होता है? म्यूजियम होता है। जब मैंने देखा तो I was taken with surprise, मैं taken with surprise रह गया। taken with surprise क्या होता है? टेकन विद सरप्राइज होता है अचंभित रह जाना। एक होता है टेकन अबैक, जो आपने लिखा है ना। तो टेकन अबैक वही होता है शॉक रह जाना, सरप्राइज रह जाना। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज वर्ड आया तो इसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। इसके लिए करना पड़ेगा टेकन विद सरप्राइज, जो है इसकी जगह आएगा टेकन बाय सरप्राइज, ठीक है। बाय के बाद प्रेपोजिशन, इसलिए ये आया है इस तरीके से। सरप्राइज सेट, ये क्या होता है? चिड़ियाघर होता है। आयुष्मा देखो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि इट इज समवेयर इन बिहार। आई हैव हर्ड द नेम और मोस्ट प्रोबेबली शायद विजिट भी किया है मैंने। बैक मतलब क्या हो गया? ठीक है, टेकन बाय होना चाहिए, यहाँ पर टेकन बाय लगेगा। जब दोनों चीज आ रहा है तो हम इस वाले को प्रेफर नहीं करेंगे, हम इस वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। वैसे दोनों का सेम सेंस होगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिस वॉच इज सुपीरियर। ये वाली वॉच जो है वो कैसी है? सुपीरियर है। कैसी है? सुपीरियर है। हाँ, सरप्राइज एट होता है, लेकिन वो वर्ब होता है तब ना बेटा। एक बार देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में सरप्राइज एट होता है जब सरप्राइज वर्ब होता है, सरप्राइज एट या सरप्राइज विद समबडी, है ना। तो पर वो वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे टेकन विद या टेकन बाय कर देंगे अगर हम इसको, तो बाय क्या है हमारा? प्रेपोजिशन, इसको नाउन चाहिए, राइट। तो ये नाउन है, इसलिए इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ये नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गया। ग्रामर को कंसेप्चुअल पढ़ो एकदम, सेंटेंस को अच्छे से, ठीक है। अबैक गलत नहीं होगा, लेकिन इसको पूरा हटाना पड़ेगा। फिर हम लगा भी देंगे, वैसे भी ए ही आंसर होगा, ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बाय रहने दिया है, ठीक है। गलत नहीं होगा, राइट। अगली बार चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला ये रहा, दिस वॉच। ये वाली जो वॉच है वो कैसी है? सुपीरियर है एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। उस वाली से ये वाली जो वॉच है वो सुपीरियर भी है और एक्सपेंसिव है, ज्यादा अच्छी है और ज्यादा महंगी है। कंपैरिजन हो रहा है खुला खुला, राइट। कंपैरिजन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं बेटा जी, अबैक गलत नहीं होगा, मैंने आंसर इसका बता दिया है, राइट। दोबारा 2 बार ऑलरेडी बता चुके, थर्ड टाइम नहीं बता पाऊंगी। अब सुपीरियर जो है वो भी अपने साथ अगर प्रेपोजिशन, जब हमारे सामने 2 वर्ब या 2 नाउन या 2 एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव आए हैं 2, अब 2 एडजेक्टिव्स हैं और दोनों ही अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे इसके साथ तो टू आएगा और इसके साथ देन आएगा। जब ऐसा हो जाए तो इसका प्रेपोजिशन इसी के जस्ट बाद होना चाहिए और इसको मिला के प्रेपोजिशन में एरर भी दिया जाता है। देन दैट ऑफ का क्वेश्चन नहीं है गाइज ये, क्योंकि देन दैट लिखा हुआ है वो वाली। दैट ऑफ कब आता? जब द वॉच ऑफ माई मदर इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ योर मदर। अगर होता ना किसी का, समथिंग ऑफ समबडी, तब होता है। यहाँ पे समथिंग है केवल, ऑफ समबडी है ही नहीं, तो दैट ऑफ का ऑप्शन खत्म हो गया। मोर क्यों हटाना है? सुपीरियर बेटा जी ध्यान दो, सुपीरियर जो है ना वो ऑलरेडी कौन सा डिग्री है? सुपीरियर में देन नहीं लगता है, लेकिन एक्सपेंसिव में तो मोर लगेगा ना। मोर एक्सपेंसिव, मोर ब्यूटीफुल, वो वाला। प्लीज थोड़ा सा स्ट्रेस कम करिए, ऐसे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इन सब के साथ टू लगता है, बिल्कुल सही है, राइट। चलिए
क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया, मोर इसके साथ आएगा तो मोर इसके साथ आना चाहिए था, आ गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके पहले मोर क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि ये सुपीरियर है, इसका यूज ही कंपैरेटिव में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे टू आता है, पहले मोर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यस आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाए और फिर हम लोग 4 नंबर पे बढ़ेंगे। समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे वैसे मैं आ गई हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं आए तो पूछ लीजिए। मोर अपने साथ देन ले रहा है, एक सेकेंड बेटा, आप देखो कंफ्यूज मत हो। देखो सुपीरियर अपने साथ टू लिया, ठीक है। अब मोर सुपीरियर मोस्ट सुपीरियर नहीं होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो मोर सुपीरियर वही सेंस होता है जो मोर एक्सपेंसिव दे रहा है ना, वही सेंस सुपीरियर देता है। इसमें ऑलरेडी ओ आर आता है, इसलिए इसमें मोर। जैसे कि क्या करते हैं, अगर मैंने लिखा ग्रेट तो ग्रेट के पहले मोर थोड़ी ना लिखते हैं, ग्रेट के बाद क्या लगा देते हैं, ई आर लगा देते हैं, ये गलत है। इसी तरीके से सुपीरियर में ऑलरेडी आर लगा हुआ होता है तो इसके पहले मोर नहीं लगता है। और ये जो दैन है इसकी जगह सुपीरियर अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। अलग सा ही है, ये समझो, अलग सा ही है, ठीक है। तो टू लेता है, इसलिए सुपीरियर के साथ टू आ जाएगा और एक्सपेंसिव के पहले मोर आएगा, ब्यूटीफुल की तरह बना रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट वॉज अपेरेंट, अपेरेंट था, क्लियर था, ऑब्वियस था, विजिबल था, सबको आराम से पता चल रहा था। फॉर एवरीवन present that if the patient did not receive medical attention fast, कॉमा आना चाहिए, he would die, अगर मेडिकल अटेंशन नहीं मिली किसको, पेशेंट को, तो वो क्या होगा, मर जाएगा। हर किसी को ये क्लियरली विजिबल था, हर किसी को क्या था, क्लियरली विजिबल था, समझ गए। पर अपेरेंट जो होता है ना गाइज, वो अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। अपेरेंट टू अपने साथ क्या लेता है, अपेरेंट टू लेता है। तो यहाँ पे अपेरेंट के साथ टू करेंगे, इट वॉज क्लियर टू एवरीवन, ऐसे नहीं बोलते, इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन, क्लियर फॉर एवरीवन। तो अपेरेंट टू अपने साथ लेता है, ये क्लियर था हर किसी को, प्रेजेंट, यहाँ पे देयर भी लगना चाहिए, प्रेजेंट देयर जो भी वहां मौजूद थे। दैट इफ द पेशेंट, अगर पेशेंट, अब देखो गाइज यहाँ पे कंडीशनल देख लो, यहाँ पे क्या है, वर्ब फर्स्ट है, मतलब वर्ब सेकंड है ये ना, यहाँ पे वर्ब सेकंड आया तो यहाँ पे क्या आ गया, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट। क्लियर है कंडीशनल टेबल इसके साथ। डिपेंड करता है, बैरियर अगेंस्ट भी लेता है, टू भी लेता है, ठीक है। बैरियर टू कम्युनिकेशन में बोल रहे हो क्या, बैरियर टू कम्युनिकेशन सही है। नेक्स्ट वन, माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक, मेरे ब्रदर ने ऑर्डर किया है एक नई बुक के लिए, ठीक है। विजिबल है क्या, दैट इफ का क्या सीन है, ओ इसको देख लीजिए पहले, इसको समझ लीजिएगा, दैट इफ का सीन बता देती हूं मैं। हाँ विजिबल है, ठीक है। दैट तो हो गया हमारा, आई सेड टू माई फ्रेंड दैट, ठीक है, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, एक तो ये हो गया। इफ यू नॉट वर्क, सॉरी, इफ यू डू नॉट वर्क यू विल नॉट कंटिन्यू, अगर तुमने, तो वो इफ क्या है, इफ सेंटेंस का, ये दैट तो कनेक्टर है, इसको इससे जोड़ रहा है, ये कनेक्टर है और इफ कंडीशन है इसके, ठीक है। तो दोनों सही है, दैट इफ आता है कंजंक्शन। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक, आंसर बताइए, सी आएगा, ऑमिट फॉर, फॉर ऑमिट कर देंगे, क्यों, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था मैंने अभी यहाँ पे, कुछ लिखा था ना, इट इज माई ऑर्डर फॉर यू, ठीक है जी। अब देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर के बाद फॉर लगा हुआ है और यहाँ पे से आप ऑर्डर के बाद फॉर हटा रहे हो, कोई डिफरेंस है क्या, वहां पे लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसा समझिएगा। मेरे ब्रदर ने क्या किया, ऑर्डर किया, यानी कि ये क्या है यहाँ पर
वर्ब है। मेरे ब्रदर ने ऑर्डर किया क्या? एक न्यू बुक। ऑर्डर किया, ऑर्डर किया, ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? एक नई बुक ऑर्डर की। यहाँ पे ऑर्डर जो है हमारा वर्ब है और वर्ब के रूप में ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसीलिए ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। इसके साथ प्रेपोजिशन देके एग्जामिनर हमें चेक करता है कि क्या हमें ये कंसेप्ट आता है या नहीं होता है, आता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले में इट इज, ये है क्या? ऑर्डर। क्या है ये? ऑर्डर, मेरा ऑर्डर। अब ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो ऑर्डर अगर नाउन होता है, अगर ऑर्डर नाउन होता है, नरेशन में दैट इफ एक साथ होता है यार, थोड़ा सा ध्यान दो। जब होता है ना कंडीशनल सेंटेंस आ गया, माई फादर सेड टू मी इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो माई फादर वॉर्न मी दैट इफ आई हैड नॉट वर्क हार्ड। समझ में आया? इस तरीके से दैट इफ होता है, लिख कर देख लेना इस सेंटेंस को। अब यहाँ पे ये नाउन है तो नाउन के साथ फॉर लगता है, नोट कर लीजिएगा इसको कि अगर ऑर्डर हमारा नाउन है, अगर ऑर्डर हमारा नाउन है तो वो अपने साथ फॉर लेगा, अगर ऑर्डर हमारा वर्ब है तो अपने साथ फॉर नहीं लेगा, और इसी को एग्जाम में दिया जाता है, हमारा चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है तो थम्स अप करिए गाइस, प्लीज जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सेशन जब अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा। बहुत सारे कम लोगों ने यहाँ पे इसको लाइक कर रखा है, तो जल्दी से क्विकली लाइक कर दीजिए सेशन को अगर अच्छा लग रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर दीजिए। 6 ये रहा, हाँ, द ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड। द ब्रूटस, फ्रेंड का नाम है द ब्रूटस, वो वाला ब्रूटस। कई बार द मिस्टर शर्मा हैज कम, या अननोन है तो अ मिस्टर शर्मा हैज कम, इस तरीके से होता है। तो नाम अगर अननोन है तो अ और नोन है तो द, अलग से कंडीशन होता है, इसको समझिएगा। ठीक है, हाँ, जैसे डबल डैट आता है ना, हाँ बिल्कुल। इसमें who was his trusted friend had attacked on him and caused heartbreak to Julius Caesar। ठीक है, पाकिस्तान लिख दिया था मैंने, चलो हटा देते हैं। अटैक्ड ऑन लिखा हुआ है, अटैक किया जाता है, किस पे अटैक किया जाता है? किस पे अटैक किया जाता है? अटैक्ड ऑन हिम, उस पे अटैक किया गया, उस पे अटैक किया गया, किस पे? उस पे। तो अटैक हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। जब ट्रांजिटिव वर्ब है अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है तो प्रेपोजिशन बीच में आके क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है, हिंडर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, पर्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको वहां से भगा देंगे। ठीक है, यानी कि टीवी अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। टीवी अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। टीवी अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रेपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर होता जाता है, जल्दी से थम्स अप करते जाइए। नेक्स्ट वन, आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जल्दी से लिख लीजिएगा गाइस। डाई अपने साथ ऑफ लेता है, डाई अपने साथ फ्रॉम लेता है, डाई अपने साथ फॉर लेता है। ठीक है, डाई अपने साथ अलग अलग तरीके की चीजें, सॉरी फ्रॉम नहीं, इन लेता है ना, हाँ। डाई ऑफ डिजीज, जैसे कि डाइड ऑफ कॉलरा होता है, डाइड ऑफ कैंसर होता है, ये आता है डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, और डाइड फॉर हिज बिलीफ्स, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज, है ना, वो उसकी डेथ हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब आ गया ना बेटा, अगर वर्ब हमें आंसर दे रहा अटैक किया किस पे, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। अटैक किया किसको या अटैक किया क्या, जैसे क्या या किसको का आंसर मिल जा रहा है, पर्सन मिल जा रहा है या कोई चीज मिल जा रही है, तो वो टीवी होता है। टीवी होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो आगे अपने प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने वर्ब वाले चैप्टर में। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब में, कॉजेटिव वर्ब में, स्टैटिव वर्ब में, जरूर देखिएगा, इनमें से क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम में, राइट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए डाइड के साथ क्या क्या आ गया यहाँ पे, डाई के साथ यहाँ पे आ गया है ऑफ,
यहाँ पे आ गया है इन, यहाँ पे आ गया है फॉर, अलग अलग सिचुएशन। डाइड ऑफ डिजीज होता है कॉलरा, डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मर जाता है व्यक्ति। हिज बिलीव्स, उसके आइडियोलॉजी, फॉर समथिंग, यानी कि यहाँ पर क्या है समथिंग, किसी चीज के लिए वो मर गया तो दैट इज समथिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीजें अलग है और ये वाली चीज। शॉक्ड टू हियर, मैं शॉक हो गई कब, किसी चीज को सुनकर, ये पैसिव है। ये देखो बी प्लस वर्ब थर्ड, ये क्या है पैसिव है, यहाँ पे टू बिल्कुल सही है, ठीक है ये गलत नहीं है। टू हियर, शॉक हो गई क्या, ये सुनकर, टू हियर, राइट, दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, उसके फादर की डेथ हो गई किसमें, एक्सीडेंट में। किसमें डेथ हो गई, इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये वाली तीनों चीजें अगर आपने नोट नहीं की है कभी, या अभी आपके सामने नहीं आई है ये तीनों चीजें, डाइड ऑफ, डाई इन या डाई फॉर, तो इसको नोट कर लीजिए, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने सेशन लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। माई सेशन इज लाइव फ्रॉम जयपुर ओनली, राइट। चलिए इसी के साथ अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो रहा आपके स्क्रीन पर। अगर 7 तक सारे क्लियर हो गए तो जल्दी से क्या करिए, सेशन को लाइक करिए गाइस। और हाँ, सेशन को लाइक करिए, थम्स अप करते चाहिए, सो दैट कि डाइड ऑफ प्लस डिजीज होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, डाइड ऑफ कॉलेरा, इस तरीके से डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी बात, जो चीज नई लग रही है उसको नोट करिए, क्योंकि रोज रोज अभी सेशंस नहीं होंगे स्पेशल वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इन सेशंस में से आप जितना सीख सकते हो उतना सीख जाइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नन कुड, नन यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं कर सका। जितने भी लोग थे उनमें से सभी की बात हो रही है, कोई भी नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका, डेयर, कोई भी डेयर नहीं कर सका, हिम्मत नहीं कर सका। किस बात की नहीं कर सका, टू एनक्रोच, एनक्रोच करने की जरूरत नहीं कर सका, टू हिज राइट्स, उसके राइट्स को डैश करने की एनक्रोच नहीं कर सका। एनक्रोच यानी क्या होता है, हथिया लेना, ठीक है, हथियाना, या फिर वो ना अतिक्रमण करना, किसी जगह को धीरे धीरे करके, जैसे चाइना एनक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये होता है एनक्रोचमेंट, राइट। तो एनक्रोच करना, वेरी गुड, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर शेयरिंग दिस सेशन। तो हथियाना, अतिक्रमण करना, घुसपैठ करना धीरे धीरे करके, तो एनक्रोचमेंट होता है। तो किसी ने भी जरूरत नहीं की हथियाने की उसके राइट्स को, यानी कि उसके राइट्स को हथियाने की, छीनने की कोई भी कोशिश कोई भी नहीं कर सका ऐसा काम। नाउ एनक्रोच है, एनक्रोच अपने साथ क्या लेता है, अपॉन, सबसे ज्यादा जो एनक्रोच के साथ यूज होता है वो होता है अपॉन। तो एनक्रोच अपॉन, क्या आएगा, एनक्रोच अपॉन। 12 को है फर्स्ट शिफ्ट अश्विनी, बस मैं इतना कहूंगी, गुड लक टू यू डियर। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा नंबर है, दैट इज 6377, इसमें नहीं दिख रहा होगा, 6377287012। इसमें आप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम जो है वो लिस्ट बना रही है, आपका नाम भी इसमें नोट हो जाएगा। तो वी विल विश ऑल्सो एंड वी विल कॉल यू फॉर द क्वेश्चंस ऑल्सो। क्वेश्चंस पढ़ के आना ताकि आप मुझे बता सको, राइट, ठीक है। चलो अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को आ गया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, माय नीस हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। टाउन के रिचेस्ट मैन, यानी सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति है ना इस शहर का। क्या समझते हो तुम, मेरे जो नीज है वो इस शहर के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति से उसकी शादी हो चुकी है। तो माई नीज हैज बीन, यहाँ पे आप समझ लीजिए एक दो चीजें, एक तो होता है मैरी, जो वर्ब होता है ना, मैरी वर्ब कैसा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण मैरी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है एक्टिव सेंटेंस में, राइट। एक्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, जिसमें वर्ब थर्ड आता है या वर्ब सेकंड आता है केवल, और वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड तीनों आ सकता है, लेकिन बी के साथ नहीं आता है, ठीक है, बी के साथ नहीं होता है। लेकिन ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस क्या होता है, पैसिव की दो पहचान होती है, या तो सेंटेंस हमारा हो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, है ना, पर यहाँ पे कैसा है, हैज के साथ है। तो हैज, हैव, हैड हो, प्लस बीन हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ये पैसिव होता है। एक तो ये पैसिव होता है, दूसरा ये पैसिव होता है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला नहीं है, पर ये वाला है, हैज बीन मैरिड, ये पैसिव है। और पैसिव में
इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? टू। कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? टू। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं ये सुन चुकी हूँ कि उन्हें ऐसा पढ़ाया जाता है कि लड़की हो तो मैरिड विद, लड़का हो तो मैरिड टू। ये गलत है, ये मिथ है, ये कहीं नहीं है, आया किसी अच्छे ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है? हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव है, और पैसिव है इसलिए मैरी टीवी है, एक्टिव में कोई नहीं लेगा, पर पैसिव में क्या लेगा? पैसिव में मैरी अपने साथ टू का उपयोग करता है और किसी का नहीं करता है, तो यहाँ पे विद है, ये गलत है, राइट। जिसका जब एग्जाम है, मैं फिर से बता दूंगी, मेरा जो नंबर है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारे नोट पे, नोट वाले पेज पे, ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। इस पे मैं लिख रही हूँ, जितने भी लोगों को नंबर देखना है लास्ट में नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं दिखा भी दूंगी इस पे। ठीक है, इस पे आप सबको मुझे बताते जाना है कब कौन से डेट को है आप लोगों को, राइट। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट में चलते हैं। रुक गया क्या? 10 नंबर मिस हो रहा है। हाँ, नोट करते जाना है, इसीलिए मैंने बता दिया जैसे भी पढ़ा है। 1 मिनट, ये 10 नंबर मिस हो गया, ये रहा 10 नंबर। चलिए 10 नंबर करके देखिए, 9 तक अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करिए, और प्लीज स्टे एंड लर्न, स्टे एंड लर्न। सिर्फ आइए और जाइए मत, ये सेशन उन लोगों के लिए है ही नहीं जो सिर्फ आके जा रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें भी? आप डिसलाइक करके चले जाते हो। सीधे सीधे मैं आपको वो क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, जिन्हें पढ़ना है वो पूरा पढ़िए बेटा, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट फॉर द ओपीडी विदाउट एग्जामिनिंग हिम। डॉक्टर ने रेफर किया पेशेंट को फॉर द ओपीडी विदाउट, बिना चेक किए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। रेफर अपने साथ क्या लेता है? जैसे, हाँ, जैसे प्रेफर होता है ना, वैसे ही रेफर भी अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। रेफर टू द पेशेंट फॉर द ओपीडी। एक सेकेंड, रेफर्ड द पेशेंट टू यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे है रेफर्ड द पेशेंट टू। कहाँ पे रेफर कर दिया उसको? टू द ओपीडी। सेंड कहाँ किया है? रेफर टू लेता है तो सेंड कहाँ गया है? ओपीडी में, तो टू द ओपीडी आ जाएगा, उसको भेज दिया गया कहाँ पे? ओपीडी में, है ना। रेफर्ड अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है, तो रेफर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, इस तरीके से आएगा। रेफर किया किसको? पेशेंट को। कहाँ पे? टू द ओपीडी, ओपीडी में, ठीक है। तो यहाँ पे टू ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, 4 की जगह हम लोग 2 कर देंगे, क्योंकि ये 4 यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से इसका चेंज करेंगे। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा नेक्स्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। प्रेजेंट टेंस है, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो आप, ठीक है, जो भी देखते हो, मैंने भी देखा है, बहुत सारे बुक्स में देखा, पर ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लगा हुआ ही नहीं, लगता तो है ही नहीं। जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट कहीं भी बेस नहीं है इसका। तो ये बेस सिर्फ का पता नहीं कैसे इसको दे दिया गया है, गलत है। आगे चलेंगे, हाँ, ठीक है। बेटा जी, जब भी जिसका एग्जाम है, ये डेट है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों को मुझे मैसेज करके बताना है डेट और शिफ्ट अपना, ठीक है, जिससे मैं आपको कॉल कर सकूं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। व्हाई ही इज एंग्री टू मी, वो मुझसे क्यों एंग्री है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो एंग्री जो है ना, वो अपने साथ क्या लेता है? या तो विद लेता है या फिर एट होता है। एट समथिंग होता है, विद समबडी होता है। पर्सन आए तो हम लोग विद लगाते हैं, राइट। तो एंग्री विद मी, ये इसका राइट आंसर होगा। एंग्री विद बिल्कुल सही है, एंग्री विद होगा। तो किस किस का सही है? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सारे लोगों का सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो एंग्री विद जिसका सही है, क्विकली थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आफ्टर ओपनिंग द डोर, डोर खोलने के बाद, वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन। डोर खोलने के बाद, डोर खोलने के बाद, आफ्टर ओपनिंग द डोर, ये आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना। और ये ओपनिंग क्या है? ये हमारा जीरेंड है,
ठीक है। आफ्टर ओपनिंग क्या, डोर। जीरेंड में जब वर्ब छुपा हुआ होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होता है, तो ये अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। आफ्टर ओपनिंग व्हाट, डोर। डोर को खोलने के बाद वी एंटर्ड, हमने एंटर किया। कहाँ पे एंटर किया, कहाँ पे एंटर किया, रूम में। तो एंटर भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और एंटर अपने साथ इसीलिए कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, और एंटर इनटू का इस्तेमाल किया तो जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। एंटर इनटू का इस्तेमाल किया जाता है कब, जब हम कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो एंटर इनटू बोला जाता है। बिजनेस वगैरह शुरू करने के लिए, कोई व्यापार वगैरह शुरू करने के लिए, तो वहां पे यूज किया जाता है एंटर इनटू। तो वहां पे एंटर इनटू सही, पर यहाँ पे कहाँ एंटर हो रहे हैं, रूम में एंटर हो रहे हैं भाई। गेट खोला, फिर किचन, रूम में एंटर किए। कौन सा रूम, विच वॉज नेक्स्ट टू द किचन, जो कि कहाँ पे था, किचन के जस्ट बाद था, राइट। चलिए, मुझसे मिल सकते हो, अगर आप जयपुर में ही रहते हो तो बिल्कुल कोशिश कर सकते हो आप मिलने की। चलिए, 12 हो गया हमारा, 13। ऐसा भी किया जा सकता है, अगर आप एग्जाम दे के आए, जयपुर में ही है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको स्टूडियो बुला लेंगे, यहाँ पे खड़े होकर आप क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं अपने सारे। नेक्स्ट पे, आफ्टर ओपनिंग, अच्छा ये तो वही है जो हमने कर लिया। नेक्स्ट, फिर से ये प्रॉब्लम होने लग गई है गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर इट, पर हाँ कुछ तो हो रहा है यहाँ गड़बड़। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर से आ रहा है, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों को, हाँ बेटा जी ये समझ लो, एंटर तो वेयर का आंसर देता है, जैसे एंटर ना वेयर का आंसर देता है, रीच जो होता है ना वो भी वेयर का आंसर देता है, लेकिन ये सब अपने साथ प्लेस लेते हैं, और वो प्लेस जो होते हैं वो वेयर का आंसर देते हुए भी बिना प्रेपोजिशन के आते हैं, इसलिए हम सेम बोल देते हैं कि टीवी है, टीवी है, पर ध्यान रखें वेयर का आंसर देता है, एंटर और रीच दोनों, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। As the meeting was about to end, ये मुझे अपने टीम से पूछना पड़ेगा कि how will they manage ये thing, इसलिए मैं आपको प्लेस बाद में बताऊंगी। As the meeting was about to end, जब हमारी मीटिंग, जब मीटिंग एंड होने वाली थी, about to मतलब क्या होता है, कोई काम होने ही वाला हो, कैसे होने वाला है, यहाँ पे खत्म, स्टार्ट भी हो सकता है, तो कोई काम जब खत्म होने वाला है, मीटिंग जब खत्म होने वाली थी, he insisted to ask several questions, उसने इंसिस्ट किया पूछने का क्या, बहुत सारे प्रश्न, ठीक है। अब इंसिस्ट का कहानी सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इंसिस्ट में। इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है, और ऑन के बाद क्या आता है, इंसिस्ट ऑन प्लस जीरंड, नोट कर लीजिएगा इसको। इंसिस्ट अपने साथ क्या लेता है, ऑन प्लस जीरंड। जीरंड का मतलब क्या होता है, जीरंड यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, क्या लेता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लेता है इंसिस्ट अपने साथ, ठीक है। दूसरा वाला इंसिस्ट, तुम अलग से मैसेज करना और ये भी लिखना, जयपुर से हो, सीतापुरा एग्जाम है आपका, ठीक है। जीआईटी में आएगा आपका सेशन। इंसिस्ट अपने साथ दैट लेता है, कब लेता है, जब आगे कोई सेंटेंस हो ना, जैसे कि या तो कोई वर्ब हो, कोई वर्ड हो, समथिंग हो, तो इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है, तो ये होता है। या फिर इंसिस्ट के साथ दैट लगता है जब आगे सेंटेंस हो, राइट। इंसिस्ट के साथ दैट लगता है जब आगे ही सेंटेंस हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, एक तो ये वाला भी सही इंसिस्टेड दैट, और एक ये वाला भी सही इंसिस्टेड ऑन, पर यहाँ पे तो पूछा गया, वर्ब दे रखा है आगे, तो टू आस्क की जगह क्या हो जाएगा, ऑन आस्किंग, पूछने पर उसने क्या किया, जोर दिया, ऑन आस्किंग यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑन प्लस आईएनजी आना चाहिए, है ना, तो इस तरीके से आईएनजी हो जाएगा। वाईआईटी में है, ठीक है, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आप बताइएगा ये चीज। अगले वाले में चलते हैं। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनवाइट जो है अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। इनवाइट अपने साथ क्या लेता है, फॉर भी लेता है। अरे लाइक करते जाइएगा, सेशन को लाइक करिएगा गाइज, और हाँ अगर आपको क्वेश्चन आते जा रहे हैं तो थम्स अप करते जाइए, बनते जाइए, ठीक है। मैंने देखा नहीं, मेरा फोकस नहीं है अभी आपके उस पर, मैं इधर पढ़ाने में ध्यान दे रही हूँ। मुझे लग रहा है सेशन को जल्दी से बिना किसी रुकावट के हम खत्म करें। इनवाइट है, इनवाइट अपने साथ टू भी लेता है, फॉर भी लेता है। टू कब लेता है, जब सम प्लेस की बात करें, है ना, ठीक है। फॉर लेता है जब रीजन की बात करें या फिर पर्पस की बात करें।
फॉर वैसे भी पर्पस के लिए आता है, किस लिए बुलाया गया? कल्चरल फंक्शन के लिए बुलाया गया। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू, किस लिए बुलाया गया था मुझे? इंटरव्यू के लिए। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू, तो इंटरव्यू एक पर्पस है, किस लिए बुलाया गया? इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कहां पे? टू द मेन ब्रांच, मेन ब्रांच पे मुझे बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? ये है टू द मेन ब्रांच, जगह है ये, ठीक है, यहां बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? किस लिए बुलाया गया? इंटरव्यू के लिए। तो ये रहा इनवाइट फॉर पर्पस के लिए, इनवाइट टू इसके लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन, ये वाली चीज सही है। कल्चरल फंक्शन के लिए क्या किया गया? इनवाइट किया गया, पर्पस है ये। अब कहाँ इनवाइट किया गया? मेरे घर पे इनवाइट किया, तो मेरे घर जगह हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट जो है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। आंसर दे रहे हो क्या आप इसका? टू लिखा है, कहाँ पे लिखा है? इन्वाइटेड के साथ, फॉर रिमूव नहीं बेटा जी, फॉर नहीं, नालंदा से है। नालंदा इज अ वेरी बिग प्लेस, वेरी फेमस प्लेस, वेरी गुड प्लेस। चलिए अगले वाले में कोई इवेंट पर हो, जैसे इवेंट है पर्पस है, वो ये इवेंट ही तो है, ये इवेंट है पर्पस है, रीजन है ना, कारण, किस लिए बुलाया गया? फंक्शन के लिए, कल्चरल फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया, तो वहां पे पर्पस है, राइट। चलिए आ गया है समझ में? नहीं सीतापुरा में नहीं है हमारा। अगर आ गया है तो जल्दी से लाइक जरूर करें, थम्स अप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अब पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान, ड्यूरिंग हॉलीडेज ये भी प्रेपोजिशन है, हॉलीडेज के दौरान, जब छुट्टियां चलती थी तब, उसके दौरान मधु क्या करती है? प्रिफर करती है, किसको? रीडिंग को। प्रिफर अपने साथ क्या ले रहा है? जीरन ले रहा है, तो जीरन प्लस क्या होता है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। इनवाइटेड टू ही आता है, इनवाइटेड एट नहीं आता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। एट होम के साथ आता है, लेकिन इनवाइटेड के साथ टू आएगा, इसलिए इनवाइटेड टू ही करेंगे। एट होम, आई एम एट होम, मतलब मैं घर पर हूं, पर इनवाइटेड के साथ आया ना, कहाँ बुलाया गया है? कहाँ बुलाया गया है? घर पे बुलाया गया, तो टू आएगा। ठीक है, अब प्रेफर है, प्रेफर का तो सबको पता होता है, क्या आएगा? टू आएगा। देन की जगह काट दो, देन टू लगा दो, ये तो बहुत ज्यादा सबको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, 16 पे। ये रहा, पीपल हु आर एवर्स विद हार्ड वर्क। एवर्स होते हैं, जो एवर्स होते हैं यानी विद्रोही होते हैं, अपोजिट होते हैं किसके? हार्ड वर्क, मेहनत नहीं करना चाहते हैं जो, ठीक है। एवर्स, अवर्स्ड होना चाहिए था, बी है ना, बी के साथ वर्ब फर्स्ट आता नहीं, अवर्स्ड होगा, ये गलत लिखा हुआ है। पीपल हु आर एवर्स्ड, एवर्स्ड होते हैं किसके? हार्ड वर्क के। एवर्स टू, एडवर्स टू, अपोज टू, विरोधी होते हैं किसके? हार्ड वर्क के, मेहनत करने के, ठीक है। तो मेहनत करने के विरोधी जो होते हैं वो जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहोगे तो सफल कैसे होगे लाइफ में, राइट? तो सफल नहीं होते ऐसे लोग, यहाँ पे बोला जा रहा है। बिहार तो सबसे अच्छा जगह है, मुझे लगता है शिक्षा के लिए सबसे बड़ा नाम जो इंडिया में अगर किसी सिटी का, किसी प्लेस का आना चाहिए, दैट इज बिहार। बिकॉज सबसे पहले नालंदा, अशोक, जो फेमस पर्सन्स हैं, जो फेमस, जिनके थॉट्स, आइडियोलॉजी को फेमस फॉलो किया जाता है, वो सब वहाँ से, तो बहुत अच्छा प्लेस है। तो बहुत सारे लोग जो बिहार से हैं उन सबको स्पेशल नमन। ये सेशन कैसे लग रहे हैं जरूर आप लोग बताइए, और आपके यहाँ पे अगर आपने शेयर नहीं किया तो ये तो गलत बात है। आई एम ऑल्सो बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम बिहार, दो आई एम नॉट कनेक्टेड टू इट नाउ, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विशाल इज 1 ईयर जूनियर। अब जूनियर आता है, सुपीरियर आता है, प्रेफर आता है, एक्सटीरियर आता है, इंटीरियर आता है, इन सब के साथ क्या लगता है? देन हट जाता है और टू का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? टू का उपयोग किया जाता है। तो जूनियर टू मदन इन आवर ऑफिस। 1 ईयर जूनियर है, वो किससे है? 1 ईयर जूनियर है किससे? मदन से, राइट। चलिए जूनियर टू हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बता दो तो सरप्राइज मिलेगा सबको। वेरी गुड, मेरी वजह से इंग्लिश का डर खत्म हो गया, वेल डन, ग्रेट। TOO नहीं आता बेटा, शुभकांत आप गलत बोल रहे हैं। फाउंडेशन, ये सब कुछ वही बात है,
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मैथमेटिक्स टीचर, हमारे मैथमेटिक्स टीचर क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं हमेशा किस पर, नीड पर, फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर। अब देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको चकरा भी सकता है। एम्फसिस, एक होता है एम्फसिस नाउन है ना, जोर, और एक एम्फसाइज होता है, दिख रहा है डिफरेंस, एक एम्फसाइज होता है, ये है वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, जोर डालना। और एम्फसाइज जब वर्ब होता है ना तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ नो प्रेपोजिशन लेता है, कोई भी प्रेपोजिशन इसके साथ नहीं होता है। और एम्फसिस जब नाउन होता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन होता है, तो इसके साथ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, इसलिए एम्फसिस, ही लेड एम्फसिस ऑन हिज आइडियाज, ठीक है। अब उसने ले करा रखा एम्फसिस किस पे, अपने आइडियाज में। यहाँ पे ये नाउन है, ये नाउन है, और नाउन बन के ये अपने साथ ऑन ले लेगा। लेकिन अगर ये वर्ब बन के आ गया, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे जो मैथमेटिक्स टीचर है वो अक्सर क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, किस पे, जोर डालते हैं, किस पे, नीड पे, आवश्यकता पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिक के लिए फाउंडेशन क्लास है शुरुआत वाली, इस ऑन को हटा देंगे, वर्ब है इसलिए इसके साथ सीधे ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, ये कंसेप्ट कमाल कर सकता है अगर आपने पढ़ लिया तो, राइट, ठीक है, ध्यान रखिए। 18 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे जो कि ये रहा, इंडिया इज इन नो वे, किसी भी तरीके से इंडिया क्या है, इंफीरियर नहीं है, किससे, यूएसए से। इंफीरियर हो, एक्सटीरियर हो, सुपीरियर हो, जूनियर हो, इन सबके साथ क्या आता है, इन सबके साथ आता है 2। और मेरी फाउंडेशन क्लासेस हैं गाइस, देखो जो ग्रामर की क्लासेस है ना, नीचे जैसे ही आप ये चलाते हो ना यूट्यूब, इंडिया स्टडीज लिखते हो, चैनल पे जाते हो, बहुत सारे होम पे ही अब वो क्या बोलते हैं, जो आने वाले वीडियो हैं, अपकमिंग वीडियो के अलावा नीचे से सीधे ग्रामर सेक्शन लगा हुआ है। उस ग्रामर सेक्शन में अलग अलग 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ग्रामर के वीडियोस हैं। जो सबसे लास्ट में ना, जो इसमें अभी 34 वीडियोस कुछ हैं, कम ही वीडियोस हैं, उसमें देख लो फाउंडेशन क्लास मैंने झकास उसमें पढ़ा रखा है। 6 क्लासेस ले लो, या जो रेड कलर की 50 क्लासेस वाला फोल्डर है उसमें से 6 क्लासेस ले लो, एकदम बहुत अच्छे से मिल जाएगा फाउंडेशन आपको, है ना, वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, 19 हमारा खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया क्या, हाँ हो गया। 20 पे आते हैं। द डिटेक्टिव सेज, डिटेक्टिव कहते हैं क्या, कि देयर इज नो चांस, कोई चांस ही नहीं है, फॉर फाइंडिंग द पर्सन, पर्सन को फाइंड करने के लिए कोई चांस ही नहीं है। हु रोट दीज लेटर्स, किसने ये लेटर लिखे, जिसने ये लेटर लिखे उस पर्सन को फाइंड करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लास आएगी लेकिन 12 तारीख के बाद आएगी। 12 तक मैं सिर्फ CHSL पढ़ाऊंगी और CHSL में कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है बेटा जी, ठीक है। अब ध्यान रखो, कॉम्प्रिहेंशन आता है मेंस में और कॉम्प्रिहेंशन आता है स्टेनो और CPO में भी शायद आता है, हाँ आता है। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगी 12 के बाद, यानी कि जब मैं मेन्स की तैयारी शुरू कर दूंगी तब मैं रोज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, तब आप लोग पढ़ लीजिएगा। चले आगे। चांस अपने साथ क्या लेता है, चांस ऑफ डूइंग समथिंग, नोट कर लीजिएगा। चांस जो होता है इसके साथ क्या आता है, चांस ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि जीरंड। चांस ऑफ अपने साथ क्या लेता है, जीरंड लेता है, क्या लेता है, जीरंड। और जीरंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट प्लस ING होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर नहीं आएगा, ऑफ आएगा ना, चांस ऑफ डूइंग समथिंग, चांस ही नहीं है किसका, उस व्यक्ति को फाइंड आउट करने का। सेशन को लाइक किया है क्या आप लोगों ने, जिसने नहीं किया है प्लीज वो शिद्दत से लाइक जरूर करे सेशन को, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 हो गया हमारा, नेक्स्ट में चलते हैं। इट इज 21। इन अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी में द सोशल सर्कल, अर्बन यानी शहरी, शहरी समाज में क्या होता है, जो हमारा सामाजिक सर्कल है वो लिमिटेड होता है विद द फैमिली, फैमिली तक ही लिमिटेड होता है। शहरों में कहाँ किसी को किसी से मतलब होता है। इट इज वेरी कॉमन इन द सिटीज दैट योर नेबर डू नॉट नो यू
आप अपने नेबर को नहीं जानते, आपका नेबर आपको नहीं जानता, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे कितने लोग रह रहे हैं आपको नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें क्वाइट कॉमन है शहर में। कहाँ कॉमन है? शहर में, कि लोग अपने साथ कन्फाइंड रहते हैं, किससे? फैमिली से। बट लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका अपोज करना है, इसमें विरोधाभास करने के लिए बट आया है। बट इन द विलेजेस, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? इट एनकम्पासेस, ये होता है, एनकम्पास करता है, मतलब ये जो सोशल सर्कल है उसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है पूरा का पूरा विलेज। क्या आ जाता है? पूरा का पूरा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस, ये आएगा कल सुबह 7 बजे। पूरा नरेशन भी और वॉइस भी पूरा कर लेंगे कल सुबह 7 बजे वाले सेशन में, ठीक है? हाँ, अब कन्फाइंड टू होता है। कन्फाइंड टू मतलब क्या होता है? सीमित रहना, कन्फाइंड टू समथिंग। इसी तरीके से लिमिटेड टू समथिंग, लिमिटेड होता है, सीमित रहता है, किससे? फैमिली तक ही सीमित रहता है, राइट? तो अगर आप लोगों को सही लग गया, समझ में आ गया 21, तो जल्दी से क्या करना है? थम्स अप जरूर करा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि यस आई एम हेल्पिंग यू एंड आई विल बी हैप्पी, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 पे अब हम लोग चलेंगे, लेकिन ये दिखा नहीं रहा 22। फिर से एक बार स्क्रीन को मुझे बंद करना पड़ेगा। 22 पे चलना पड़ेगा इस तरीके से। अब आते हैं यहाँ पे, आइए, मिल गया क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, करिए। द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सैड मर्डर विल कन्वीन नेक्स्ट वीक टू फर्दर डिस्कस देयर स्ट्रैटेजी। जल्दी से, वेरी गुड, सबको आज तो समझ में आ रहा है। 23 क्वेश्चन है, 22 पे पहुंच गए हैं। 23 क्वेश्चन है केवल, मतलब वी आर जस्ट 1 क्वेश्चन फार, ठीक है? समझ में आ रहा है आज सबको? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दे दीजिए इसका। द कमिटी, अब प्रेपोजिशन का कर रहे हैं तो ये रहा एक प्रेपोजिशन, दूसरा प्रेपोजिशन, तीसरा प्रेपोजिशन, ठीक है? जल्दी से बताइए। द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेशन इनटू द सैड मर्डर। देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। द कमिटी विच इज, जिसको कि अपॉइंट किया गया है, वो कमिटी जिसको अपॉइंट किया गया है, किस लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए? द सैड मर्डर, जो कहा गया है सो कॉल्ड मर्डर। जो सैड मर्डर का मतलब क्या है? सो कॉल्ड मर्डर, ठीक है? तो हाँ, क्लोज टेस्ट आएगा कल की डेट में, ठीक है? कल या परसों में। तो कमिटी विच इज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द सैड मर्डर, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कहा सुना जो मर्डर है उसको, विल कन्वीन नेक्स्ट वीक टू फर्दर डिस्कस देयर स्ट्रैटेजी। वो कन्वीन करेगी अगले वीक फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को, ठीक है? हाँ देखिए, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब कल और परसों में लाइंड अप है, आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है? टेंस की लगाएंगे कल शाम को, टेंस की कल शाम को, मतलब कल की डेट में आनी चाहिए टेंस की और नाउन की, और जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक से कंडीशन, नाउन है, टेंस है और जो भी है, ठीक है? अब आइए, इन्वेस्टिगेट जो होता है ना, इन्वेस्टिगेट अपने साथ इनटू नहीं लेता है, ठीक है? इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करना, ये टीवी है। लुक आता अगर तो दे विल लुक इनटू द मैटर, ठीक है? तो लुक इनटू, इंक्वायर इनटू होता है, पर इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, राइट? चलिए, तो इन्वेस्टिगेट से साथ इनटू लगा दिया गया है, गलत कर दिया गया है। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को लाइक कर दीजिएगा। मैंने बता दिया मैं पैसेज कब करवाऊंगी, जिसको पता है वो जल्दी से यहाँ पर इसको बता दीजिए। कमल्स हैबिट, और 22 समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करिए जिसको आ गया है, वरना मुझे लगेगा समझ में नहीं आया। 23 पे चल रहे हैं। कमल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग, कमल की आदत कौन सी? डिले करने की। कमल की आदत कौन सी? डिले करने की। क्या चीज? हिज वर्क, अपने काम को डिले करने की जो कमल की आदत है ना, वो क्या कर देती है? पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल्स। उसकी जो आदत है वो बहुत सारे लोगों को क्या कर देती है? उसके जो कलीग्स हैं उन लोगों को क्या कर देती है? ट्रबल में, परेशानी में डाल देती है, राइट? चलिए 22 का आंसर देना है। कमल की हैबिट ऑफ, एक प्रेपोजिशन है, दूसरा प्रेपोजिशन कहाँ है? ये रहा, तीसरा प्रेपोजिशन ये रहा। इन तीनों में से कोई एक गलत है, राइट? अब कमल की जो हैबिट है डिले करने की, कौन सी हैबिट? हैबिट ऑफ डिलेइंग, यानी डिले करने की हैबिट। तो इससे जोड़ने के लिए हमें क्या की चाहिए? यानी संबंध बनाने के लिए चाहिए, तो ये तो सही है।
पहला वाला एकदम सही है। दूसरे वाले पे चलते हैं। क्या डिले करने का, इसके वर्क को। पुट हिज कलीग्स, वो इसके कलीग्स को डाल देता है किसमें, ट्रबल्स में। ट्रबल्स, लॉट ऑफ ट्रबल लिख दिया है ना, या तो लॉट्स ऑफ होता है या आ लॉट ऑफ होता है। ये लॉट ऑफ अगर आता है तो गलत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लॉट्स ऑफ करेंगे, है ना, लॉट्स ऑफ ट्रबल हो सकता है या अ लॉट ऑफ ट्रबल होता है। इसके अलावा कुछ और आया तो वो गलत है। जैसे लॉट ऑफ आ गया अकेला, गलत है, ठीक है। अ लॉट्स ऑफ आ गया तो भी गलत है। 5 ईयर सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी के अभी देखना। CHSL स्पेशल में जाओ, नीचे मिल जाएंगे। CHSL स्पेशल जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। जितने जरूरी चीजें हैं वो CHSL स्पेशल में डाल दिए। मैंने क्या कर दिया है, CHSL स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें वो सारी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। अभी थोड़ा सा टॉपिक वगैरह और उसी में डलवा दूंगी ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। तो एक तो लॉट्स ऑफ आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, ये 2 गलत है गाइस। पुट इनटू ट्रबल होता है, पुट इनटू ट्रबल होता है। तो पुट करता है किसको, अपने कलीग्स को, किसमें, लॉट्स ऑफ ट्रबल में। तो पुट इनटू लॉट्स ऑफ ट्रबल, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या करा हमने, ये आ लॉट ऑफ और लॉट ऑफ का कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा पुट इनटू ट्रबल होता है, पुट इनटू ट्रबल, ट्रबल में डाल देना। पुट इन या पुट टू जो भी लिखा है वो गलत है, पुट इनटू होता है, ठीक है। डाल देना किसमें, ट्रबल में डाल देना, राइट। तो इसी के साथ आज के हमारे ऑल 22 क्वेश्चंस खत्म हो गए। और मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि CHSL स्पेशल प्लेलिस्ट में वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और जो टॉपिक पढ़ाना है आपको, जिसमें कंफ्यूजन है वो भी मुझसे बताइए, ठीक है। और जो परेशानी समस्या है वो भी शेयर करिए। इसके साथ ही ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, आपका डेट एग्जाम का और आपका शिफ्ट, दोनों चीज बतानी है, जिससे कि मुझे पता चल सके, मैं आपसे बात कर लूंगी। पैसेज मैं करवाऊंगी 14 तारीख के बाद, ठीक है, 12 तारीख के बाद, मतलब कि जब आपका CHSL स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मेंस पे, CPO पे, स्टेनो पे लगना है, उन सब में पैसेजेस आते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेशन अगर अच्छा लगा हो और अगर आप वेट कर रहे थे कि नहीं मैं तो पूरा देखूंगा तभी मैं जज करूंगा कि अच्छा है कि नहीं है, तो अगर लग गया हो तो लाइक कर दो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। पर अगर आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो रही है तो उसके लिए प्लीज हेल्प करते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए सेशन को। और हाँ, अगर आप CHSL के पेजेस पे इसको शेयर कर पाए, हालांकि आपके पास वक्त कम है, लेकिन सोचो किसी भी एक लिंक को शेयर करने से अगर किसी का भला हो रहा है, अगर वो एग्जाम में पास हो जाए तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। इसीलिए करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रात को 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।